दुनिया भर की जितनी भी दोस्तों T20 लीग्स हैं उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की डिमांड इस तरह कम होती जा रही है जैसे गर्मियों में गीज़र की डिमांड कम हो जाती है और सर्दियों में एसी की। और रीज़न है जनाब हमारे हर दिल अजीज़ हमारा क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, उसकी अजीबोगरीब किस्म की पॉलिसीज़ और ऑन टॉप पीसीबी में जो म्यूज़िकल चेयर चल रही है चेयरमैनों की। ये दो प्राइम रीज़न है। अब मैं आपको ना सादी एग्जांपल में समझाता हूँ। देसी फैमिलियों में ना जब शादी ब्याह होता है ना तो वहाँ पर अब देसी फैमिलियों में आपको पता है घर गृहस्थी जो है वो सास के कंट्रोल में होती है, उसने किला गाड़ा होता है, ठीक है। तो जब मेहमान शमान आते हैं ना तो वो जब घर की बहू बेटियों से पूछते हैं कि पुत्र जी बिस्तरे किधर पड़े हैं एंड ऑल दैट स्टफ़, तो वो आगे से एक ही जवाब देती हैं कि हमें तो अंदाज़ा नहीं है, मम्मी जी से जाकर पूछ लें। ऐसे ही होता है ना, इधर भी यही हिसाब है। दुनिया भर की लीग्स ने हमारे प्लेयर्स को जब कांटेक्ट किया ना इन रीसेंट टाइम्स, और सबसे बड़ी एग्जांपल है बीबीएल की, बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स को मतलब अप्रोच किया गया था। ऐसा नहीं है कि ये नल्ले बिल्कुल ही साइड पर थे, इनको अप्रोच किया गया, लेकिन ये फंसे कहाँ पर, इनको एनओसीज का ही नहीं पता था कि हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। बीबीएल वालों ने पूछा कि हाँ भाई पूरा सीज़न खेलोगे, इन्होंने आगे से कह दिया हमें तो नहीं पता, मम्मी जी से पूछ लें। अब मम्मी जी कौन है? पीसीबी। एनओसी किसने देनी है? पीसीबी वालों ने। तो वो बिग बैश लीग वालों, वो जो फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने सोचा होंगे इनको तो खुद नहीं पता अपनी एनओसी का भैया, इनको अपनी जिसे कहते हैं अवेलेबिलिटी का कंफर्म नहीं है, हम इन पे पैसे लगा दें ये एंड टाइम पे पी कर जाएं। तो फिर अब बीबीएल कोई छोटी लीग तो है कोई नहीं, कुछ लोग तो इसे आईपीएल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन लीग कंसिडर करते हैं ना, तो फिर उनकी अपनी रेपुटेशन का भी था। तो इसी वजह से सिवाय अपना उसामा मीर उसके अलावा 80 प्लेयर्स थे यार, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। एक उसामा मीर है, दूसरा नाम ही कोई नहीं, और सारे बड़े नाम, और छोड़ के हारिस रऊफ नहीं सिलेक्ट हुआ पैन, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, शादाब खान, यू नेम इट, ठीक है ना। वो जिसे कहते हैं कि वो उनमें से कोई एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इमामुल हक ने भी अपनी सीवी दी हुई थी, ठीक है ना। इमामुल हक की सीवी के ऊपर उन्होंने पकोड़े तल के खा लिए। वो बेसिकली यार मैं अंदर की बात बताता हूँ, उन्होंने सीवी देखी, उन्होंने कहा ये देखो ज़रा क्या कॉन्फिडेंस है यार, इस कॉन्फिडेंस के साथ तो इसे घर पे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसी की सीवी के ऊपर पकौड़े तल के खा खू के ना, तो बाद में इसको कहते हैं कि हमें तो मिली नहीं इसकी सीवी, अच्छा अप्लाई किया था, ओहो लेट हो गया, अगली दफ़ा देखेंगे। तो भैया ये रीज़न है एनओसी। अब आप ये देखो हबस के मौसम में ना, ये जो आजकल चल रहा है गर्मी, हबस, पसीना, सरकार इस मौसम में एक आम आदमी इतनी अपनी शर्टें नहीं चेंज करता, इतनी अपनी बुनैनें नहीं चेंज करता, इतने अपने कच्छे नहीं चेंज करता जितने हमारे पीसीबी के चेयरमैन यूं चेंज हो जाते हैं। अजीब म्यूज़िकल चेयर चल रही है, पहले वो अपना सेठी साहब और ज़का शरफ के बीच में चलती थी, याद है ना तुम्हें वो टाइम। उसके बाद बीच में जनाब एंट्री मारी रमीज़ राजा ने, कुछ टाइम के लिए उन्होंने पीसीबी की चेयरमैनशिप को एंजॉय किया। उसके बाद फिर म्यूज़िकल चेयर चली बट अपना सेठी साहब और ज़का शरफ के बीच में, और अब मोहसिन नकवी साहब हैं। देखो ज़रा ये 4-5 बंदे, इनके बीच में जनाब हमारी जो पीसीबी की कुर्सी है वो चल रही है। पीसीबी में तो ये हाल था गुरु कि पीसीबी के जो नीचे के लेवल के बंदे थे ना, वो अभी ठीक है, अच्छा ये चेयरमैन है, ठीक ठीक ठीक। अगले दिन जनाब कोई बंदा आ रहा है, हाँ सामने, किधर जी? मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा आप चेयरमैन हैं, मैं बिल गेट्स हूँ। इन्होंने ये इस तरह डील करते थे, और बाद में पता चला नहीं ये तो बाकी चेयरमैन है। अब वो बेचारे पीसीबी के ओहदे दौरान भी ना आबादी हो गए हैं कि वो कहते हैं कि आज ये चेयरमैन है, ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। अगले दिन पता लगा कोई और चेयरमैन, यूज्ड टू है सर, अस्सलाम वालेकुम। मतलब वो इस लेवल पर आ गए हैं, उनके लिए उनको लग रहा है कि ठीक है यार ये चेयरमैन भी जिसे कहते हैं मौसम के फ्रूट की तरह है, मौसम इसका चल रहा है तो भैया ठीक है, सर्दियों में अमरूद मिल जाता है, गर्मियों में गायब ना, ठीक है। या जिसे कहते हैं गर्मियों में आम मिल जाते हैं मीठे, अपना वो कर लो ना, सफ़ेद चौंसा कर लो, हैं वो मिल जाते हैं, सर्दियों में गायब। उन्होंने भी इनको मौसम के फ्रूट के हिसाब से वो समझा हुआ कि भाई ठीक है लगी रखो। तो ये रीज़न है सर, एक तो खिलाड़ियों को अपने एनओसीज का कंफर्म नहीं है, प्लस पीसीबी की कोई एज सच डायरेक्ट पॉलिसी है कोई नहीं। वो यार अजीब कन्फ्यूजन है ये एनओसीज को लेकर। मैं पता नहीं यार ये इस चीज़ को कौन डील करेगा, कौन रेक्टिफाई करेगा, इसके बारे में आकर ना पीसीबी को ना पता है क्या करना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्डली एक मीडिया वो प्रेस रिलीज़ निकालें या नकवी साहब खुद आकर बता दें, क्योंकि वही आकर बताएंगे तो बाकियों का तो हमें पता ही कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ पीसीबी का सीईओ
इस लेवल के बड़े खांचड़ वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाए ना, तो आप ना यूं सर पकड़ के बैठे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन ली, बातें भी चलो इसकी सारी सुन ली, वो ये था कौन, हम तो नहीं जानते ना। हमें तो अब पता है नकवी साहब हैं हमारे पीसीबी के चेयरमैन, तो नकवी साहब आए आकर स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएं कि भाईजान T20 लीग से रिलेटेड पीसीबी की ये पॉलिसी है, हमने हर लड़के को बताई भी है। अब जो मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि पीसीबी की पॉलिसी ये है कि साल में 2 लीग्स खेल सकते हैं, ये इंटरनेशनल लीग्स PSL को निकाल कर। जो मुझे पता है, अगर थोड़ा नंबर्स में कोई 19-20 हो जाए तो माजरत, लेकिन मुझे ये पता है कि PSL के अलावा 2 इंटरनेशनल लीग्स आपके जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं ना, या जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, वो खेल सकते हैं। इसमें भी रिसेंटली मुझे पता लगा है कि BBL की 1 नहीं 2 फ्रेंचाइजीज ने हारिस रऊफ को किया कांटेक्ट। गुरु क्या सीन है, तो हारिस रऊफ तो 2 अपनी लीग्स खेल चुके हैं साल की, उनको 2 NOCs मिल चुके थे, वो 2 लीग्स खा चुके हैं। तो अब हारिस रऊफ चाह रहे थे कि उन्हें कोई स्पेशल किस्म का एक प्रिविलेज दिया जाए कि तीसरी भी लीग वो BBL निपटाने के चक्रों में थे, लेकिन उनको नहीं मिला, NOC नहीं मिला, इस वजह से वो जिसे कहते हैं सिलेक्ट भी नहीं हुए। अब ये अजीब है ना, अब हमें तो यार मीडिया के थ्रू चीज़ पता लगती है, कोई PCB आकर हमें एक दफ़ा क्लैरिटी दे देना कि भैया ये ऐसे है, हमने T20 लीग से रिलेटेड ये सब कुछ खिलाड़ियों को बताया हुआ है। अब कन्फ्यूजन, पता है कन्फ्यूजन की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, नसीम शाह को देख लो, दी 100 की पहले उन्होंने यस करा दी नसीम शाह को, कोई दिक्कत नहीं है, क्या खेल मेरा बच्चा, उसने अप्लाई कर दिया, अगलों ने उसको जिसे कहते हैं अपनी टॉप कैटेगरी में सिलेक्ट भी कर लिया एक फ्रेंचाइज ने, अब मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, दी 100 की, वो 1,20,000 पाउंड्स के ऊपर के इस तरह ना, वो उनकी हाईएस्ट अमाउंट यही है दी 100 में, 1,20,000, उस पर उन्होंने नसीम शाह को हायर भी कर लिया। और जब नसीम शाह के आगे मामलात बढ़ने लगे तो PCB ने कहा कि हम तो तुम्हें NOC नहीं दे रहे, बैठो आराम से घर में, हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, वो सामने कैमरा लगा, हाथ हिलाकर जिसे कहते हैं वो हाथ हिला दो, प्रैंक हुआ है तुम्हारे साथ। अच्छा, बाबर, रिजवान, शाहीन, इन्होंने जाना था कनाडा में, वो जो ग्लोबल T20 है, पहले इन तीनों को यस कर दिया, इन्होंने अप्लाई कर दिया, और बाद में इन तीनों को भी NOC नहीं दिया, आराम से बैठो, बांग्लादेश की सीरीज़ आ रही है, और बांग्लादेश की सीरीज़ में जो इन्होंने किया वो फिर आपके सामने है। तो गुरु बात यह है कि PCB की पॉलिसी क्लियर नहीं है, NOC के बारे में क्रिकेटर्स, मेरा ख्याल है कोई उनको सर्टेनिटी है कोई नहीं कि यार ये हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अगर फिर बात एक ना और दिक्कत है, वो क्लैरिटी क्यों नहीं है। बाकियों को 2-2 का भी अगर कहा गया है, आमिर और इमाद का क्या चक्कर है, आमिर को तो पीछे अल्लाह आपका भला करे 1 महीने नहीं 1 हफ्ते के अंदर अगले को 4-5 NOCs दिए मल्टीपल लीग्स की, 1 हफ्ते के अंदर सर उसने मेरे ख्याल में 4 लीग्स पाड़ी हैं आमिर ने, मोहम्मद आमिर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको फिर ये स्पेशल प्रिविलेज क्यों है, फॉर दैट मैटर इमाद को क्यों है, ये बाकी सारे सोतेले हैं। तो ये दो रीज़न्स हैं, और पॉलिसी इस वजह से नहीं बन रही कि चेयरमैन को टिक के काम ही नहीं कर पा रहा, कोई चेयरमैन लंबा सर जाए, प्रॉपर अपना वो जिसे कहते हैं टेन्योर पूरा करे, उसकी पॉलिसीज़ कोई रंग लाएं, कोई अपने वो जिसे कहते हैं रिजल्ट्स दिखाएं, अगला आए उन पॉलिसीज़ को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करे, तो इस तरह से चीज़ें बेहतर होंगी ना। इधर एक आता है ठीक है, वो आकर अपने फैसले करता है, दूसरा आता है कहता है हटाओ ये सारा कुछ, ऐसा पुल बनेगा, इधर भी ना वो वाला हिसाब है। मैंने अपने आगे पीछे यही देखा कि वो फैमिलीज शिफ्ट करती हैं, हर कोई ये सोच रहा होता है इस कमरे में फ़र्नीचर ऐसे रख दो, उस कमरे में फ़र्नीचर ऐसे रख दो, पिछली दफ़ा पिछले घर में तो हमने इस कमरे में फ़र्नीचर ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रख दो, बीच में वाले साहब आते हैं, उनकी एंट्री होती है और वह कहते हैं हटाओ ये फर्नीचर शर्नीचर, इतने तलाइयाँ पाओ, ठीक है ना, नीचे सोया करो, कमर ठीक रहती है। वो सारा फर्नीचर शर्नीचर ग्रुप, पिछली घर की कहानी वहीं पर दफन, इधर नया स्टार्ट। तो ये चक्कर है भैया, सेम यही रूल इधर अप्लाई हो रहा है। एक चेयरमैन पॉलिसियाँ बनाता है, दूसरा आकर उनको ज़ीरो करता है, अपनी शुरू हो जाता है, फिर अगला आता है वो पिछले 2 की को ज़ीरो करता है, अपनी शुरू हो जाता है। तो ये रीज़न है सर 2 में, एक तो कोई जिसे कहते हैं बार बार चेयरमैन चेंज हुए हैं, कोई पॉलिसी नहीं सही बनी, और अगर किसी ने गलती से बना ली थी तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया, और दूसरा NOC के बारे में ना क्रिकेटर्स क्लियर हैं, ना मीडिया क्लियर है, PCB भी क्लियर नहीं है, और रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि T20 लीग्स में से हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी डिमांड टक 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 टक, गर्मियों में गीज़र और सर्दियों में AC की तरह कम हो रही है।
शुरू में एग्जाम्पल समझाई थी। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।